वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा बेटा, पिछली वैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट करने थे, लेकिन वीडियो तवील होने की वजह से मुझे वहाँ पे थोड़ा सा उसको रोकना पड़ा। आज हम उसी तसलसल को आगे लेके चलेंगे और आज बेटा अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज वही 8.3 क्वेश्चन नंबर 2, और इसका जो पार्ट है वो हम करने जा रहे हैं 6 पार्ट, 6 से 7, 8, 9 ही करेंगे। और उसके अलावा इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 करेंगे। ये थोड़े से लेंथी पार्ट हैं, आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़े से लेंथी होने की वजह से इसको हम स्टेप वाइज करेंगे। सही। अच्छा बेटा, अगेन लॉ ऑफ कोसाइन हमने इस्तेमाल करने हैं, ऑलरेडी आपको इल्म है, उसका फार्मूला आप 2-3 दफ़ा आप कर चुके हो इसमें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला लगा रहे हैं। कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं सर? आप इसके अंदर फार्मूला ऐड करें, कॉस अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। और दूसरे में आप क्या करें, कॉस बीटा बाई 2 स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस बी से करूँगा, और नीचे क्या आ जाएगा बेटे के पास, ए सी। अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, इसी तरीके से मुझे a प्लस बी, पहले की तो s निकालना है, तो उसके लिए सर आप इस तरह, आपको इल्म है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो सिंपल s की वैल्यू मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ। 3, 6 प्लस 5 और डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ, तो ये मेरे बेटे के पास 5.5 आ जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम चल रहे हैं इसको नेक्स्ट आगे करने के लिए। क्या करूँगा सर, लिखें कॉस अल्फा बाई 2 5.5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5। तो सो कॉस अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5.5 2.5 15 cos alpha by 2 is equals to square root multiply by 2.5 13.75 divided by 15 cos alpha by 2 is equals to square root of 0.9166, स्क्वायर रूट प्रेस किया, cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0.957, अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 0.957 शिफ्ट cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 16.77, अल्फा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 16.77, सो अल्फा इज इक्वल्स टू 33.55 स्टूडेंट। अब यही चीज़ मैंने बीटा फाइंड करने के लिए करना है, कॉस बीटा बाई 2 5.5 माइनस 3, सेम ही है, ए की जगह क्या है 3 और सी की जगह क्या है 5। अभी बेटे ने किया ना, तो अगर मैं इसको मज़ीद सिंपल सा अगर कर लूँ, वही जो अल्फ़ा की वैल्यू निकली है वही मेरे बेटा इसमें क्या निकलेगी, बीटा की भी सेम, क्योंकि सेम ही है उसी तरह होगा, कॉस इनवर्स भी सेम है। सो मेरे बेटे की बीटा की वैल्यू क्या आ गई है 33.55। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके देख लो। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा 33.55 प्लस 33.55 प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180। So gamma is equals to 180 minus 67.10. So gamma is equals to 112.89 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, यकीनन आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब हम करने जा रहे हैं इसके 7 पार्ट को। अच्छा स्टूडेंट, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, कैलकुलेशन सेम ही है। ए की वैल्यू है बी की, सी की वैल्यू बेटा कॉस अल्फा बाय हाफ एंगल फार्मूला लगाया। सबसे पहले मैंने एस फाइंड किया है, जो सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 किया, मेरे पास आ गया 62.5।
कॉस अल्फ़ा बाई 2 क्या फार्मूला आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। अब वैल्यू पुट करूँ, कॉस अल्फ़ा बाई 2 स्क्वायर रूट 62.5 इंटू 62.5 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 50। टोटल कैलकुलेट किया तो मेरे बेटे के पास कॉस अल्फ़ा बाई 2 की जो वैल्यू है ये वो 0.9501। अब मुझे क्या करना है, अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0.9501। क्या करूँगा, शिफ्ट और कॉस और 0.9501, तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल्स टू 18.17। सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 18.17, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाई 2 36.35 स्टूडेंट। अब यही चीज़ मैंने बीटा में भी बेटा कैलकुलेट किया तो टोटल कॉस्ट बीटा जो है बाई 2 मेरे पास 0.8537 आ गया। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बहुत आसान है। अब इन्वर्स निकाल रहा हूँ, सो बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0.8539। तो बेटे ने क्या करना है, शिफ्ट कॉस 0.8539, तो बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 31.36, बीटा 2 इंटू 31.36, तो बेटा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 62.72। अगेन अब हम एंगल गैमा निकालना है, सो क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा अल्फ़ा था 36.35, बीटा है 62.72, गैमा इज इक्वल टू 180, सो गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 99.07, तो गैमा इज इक्वल टू 80.9 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से इसका एक पार्ट है बेटा, क्या है, ए बी और सी है, मैंने सम निकाल लिया, एस निकाल लिया, तो मेरे पास कितना आ गया बेटा, इसका 9 आ गया। अब वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ, ताकि कॉस अल्फ़ा बाई 2 6 कितना था, 9 था, ये 9 माइनस 6, बी की जगह 6 इंटू 6, अब ये एक ही तरह का होगा। सो कॉस अल्फ़ा बाई 2 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 36, कॉस अल्फ़ा बाई 2 27 डिवाइडेड बाई 36, कॉस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.75, तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0.8660, अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, पता है ना इनवर्स कॉस मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड है प्लस है तो ऊपर आके क्या होगा, नेगेटिव हो जाता है, कॉस 0.8660, शिफ्ट कॉस, तो मेरे बेटे के पास 30, अल्फ़ा 2 इज इक्वल्स टू 30, सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 30 इंटू 2, सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब यही चीज़ मैं इसमें करने जा रहा हूँ, कॉस बीटा बाई 2 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6, सेम टू सेम वही है। तो मेरे बेटे के पास कॉस बीटा बाई 2 टोटल कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर रूट के साथ 0.866 आया, और बीटा भी आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब क्या फार्मूला था, अल्फ़ा प्लस बीटा, आपने लेकिन सॉल्व करना है, स्टेप्स के मार्क्स हैं क्योंकि ये वो सेम ही सेम है, तो इस वजह से मैं इसको आगे वो नहीं कर, आपने इसको सॉल्व करना है। मैथ्स में याद रखिएगा, पेपर में बेटा नंबर ऑफ स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तो इसका बड़ा ख़ास ध्यान रखना है। हम क्योंकि वीडियो को ज़रा छोटा करने के लिए आप लोगों को ऑलरेडी समझ आए, तो इस वजह से ज़रा इसको शॉर्ट करने, इज इक्वल टू 180 डिग्री, अल्फ़ा की जगह 60 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो 180 माइनस 120, सो गैमा इज इक्वल टू 60 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, यकीनन आपको ये समझ आ चुका होगा। अब हम बेटा इसका करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, जो है इसका ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी। तो बेटे ने सबसे पहले सर एस निकाल लें, 5 प्लस 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू
15 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, कॉस ये स्टूडेंट अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास, बी सी। ठीक हो गया। और इसी तरीके से कॉस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए सी। स्टूडेंट वैल्यू पुट करें आप, कॉस अल्फा बाय 2 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 13, कॉस अल्फा बाय 2 15 इंटू 10 cos alpha by 2 150 cos alpha by 2 is equals to 0.9615, cos alpha by 2 is equal to 0.9805, alpha by 2 is equals to cos inverse 0.9805, shift cos alpha by 2 is equals to 11.30 is equals to 2 into 11.30। तो बेटा अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 22.6 स्टूडेंट। ठीक हो गया बेटा। अब हम करने जा रहे हैं बीटा को फाइंड करने, cos बीटा बाय 2 15 माइनस बी की जगह 13, ए की जगह 5, सी की जगह 13। कॉस बीटा बाय 2, अच्छा यहाँ पे ये 12 है, सॉरी बी की जगह क्या वैल्यू थी, 12 है। तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 12 में से 15 12 3 आ जाएगा, और 12 13 5 3 5 1 कैरी 65। कॉस बीटा बाय 2 45 बाय 65, cos beta by 2 is equals to square root of 0.6923, cos beta by 2 is equals to 0.8320, beta by 2 is equal to cos inverse 0.8320, shift cos 0.8320 beta by 2 is equals to 33.69, beta is equals to 2 into 33.69, so beta is equals to 67.39। क्या करूँगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, अल्फा की जगह 22.6, बीटा की जगह 67.39, और गैमा हमें क्या करना है, फाइंड करना है 180। सो गैमा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 89.99, गैमा इज इक्वल्स टू 90.0 आपके पास आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, यकीनन ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को समझ आ चुके होंगे। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है। वो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा वो कह रहा है, बोर्ड से पढ़िएगा, यूज द लॉ ऑफ साइन टू सॉल्व द ट्राइंगल ABC इन द फॉलोइंग वेयर पॉसिबल। ठीक हो गया। अब हम करने जा रहे हैं लॉ ऑफ साइन। ठीक है बेटा, ये है लॉ ऑफ साइन। ठीक है, लॉ ऑफ साइन बेटा, ये A ओवर
साइन अल्फा विच इज इक्वल्स टू बी अवर साइन बीटा इज इक्वल्स टू सी अवर साइन गैमा। या आप कर सकते हो साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी साइन गैमा डिवाइडेड बाय सी। एक पेज लें, पेज पे साइड पे ये फार्मूला 10 का लिख लिए, साइन का लिखिएगा। अब हम इसी को ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, इसको भी कोई इशू नहीं है, दोनों में करेंगे तो हमारे पास बआसानी आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लें, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल्स टू साइन गैमा डिवाइडेड बाय सी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। अच्छा, एक चीज़ बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है, कुछ उसने यहाँ पे एक टेबल दिया है बुक में, अगर आप पेज नंबर आपके पास गिवन हो तो आपके पास ये गिवन होगा। ये एक चीज़ है, एंगल इज, अगर अल्फा जो है ट्रायंगल है, अगर कह रहे एक्यूट क्या होगा जब ए इज़ लेस देन एच, एच अब क्या बुलाया है वो हम जानेंगे। अगर ए इक्वल एच के तो एक्यूट है, 1 जो होगा उसका राइट एंगल होगा। अगर ये चीज़ें मैं अब आपको साथ साथ इसको भी समझाऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है आसान मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आपको तवज्जो दरकार होगी। अब हम लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस करेंगे और ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे बेटा। चलिए जी बेटा, अब हम करने जा रहे हैं बेटा 10 का मैंने साइन का मैंने आपको बता दिया है फार्मूला। अब हमारे पास ए है अल्फ़ा और बीटा, तो इसमें गैमा फाइंड करना है तो आसान था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा की जगह 40, बीटा की जगह 60, गैमा फाइंड करना है 180, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। सो गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 100, गैमा इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब बेटा मैंने फार्मूला आपको बता दिया था, फार्मूला आपने ऑलरेडी कर लिया था। फार्मूला हमारे पास क्या था, साइन अल्फ़ा वाला था, हम बेशक ये इस्तेमाल करें या ये करें, ठीक हो गया। अब बेटा याद रखिएगा एक चीज़ और इंपॉर्टेंट जो समझा रहा हूँ, अगर आपके पास वो कह रहा है ये इसके इक्वल भी इसके इक्वल भी है, तो आप दो के पेयर भी बना सकते हो। मतलब ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, एक ये पेयर बन सकता है। दूसरा पेयर बन सकता है साइन अवर ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। फिर पेयर बन सकता है तीसरा बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब डिपेंड करता है आपको फाइंड क्या करना है, आपके पास गिवन क्या है। मेरे पास ए गिवन है, मुझे बी और सी फाइंड करना है, तो मेरा ख्याल में क्या हमारे पास ये, क्योंकि मेरे पास अल्फ़ा भी है और बीटा भी है, तो मैं ये वाला फार्मूला इन दोनों को कंबाइन करता हूँ स्टूडेंट। तो कैसे करूँगा, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा स्टूडेंट। अब मेरा बेटा क्यों मैंने किया है, क्योंकि मुझे बी फाइंड करना है। यहाँ पे ए मेरे पास क्या है 10 है, बेटे ने साइन प्रेस किया, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा का क्या था 40 इज इक्वल टू बी, तो मेरे फाइंड करना है ना, तो बेटा साइन डालूंगा और बीटा की जगह क्या डालूंगा 60। अब ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इज इक्वल टू 10 इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 40। स्टूडेंट बी इज इक्वल टू क्या करूंगा, साइन 60 10 मल्टीप्लाई बाय 0.866 साइन 40 0.6427, b is equals to 10 multiply by 0.866 divided by 0.6427। बेटा b की वैल्यू अब आपके पास आ गई है 13.47। अब मेरे पास क्या रह गया, c रह गया ना, तो मैं यही कर लेता हूँ, a और c का ले लेता हूँ। क्या मेरे पास था, a अवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी अवर साइन गैमा। तो अगर c फाइंड करना है तो मैं इसका फार्मूला लिख सकता हूँ, c इज इक्वल टू a इंटू साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। ठीक हो गया स्टूडेंट, c इज इक्वल टू a की जगह a की वैल्यू 10 है, बेटे ने साइन डाला, गैमा हमने निकाला जो कितना था 80 डिवाइडेड बाय साइन डालूंगा, अल्फा की जगह अल्फा की कितने था 40, बेटे ने क्या किया c इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय साइन
80 0.9848 divided by 0.6427 multiply by 10. C is equals to 9.848. तो बेटा ये आ जाएगा, C की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15.32। तो यकीनन समझ आ चुका है बेटे को। A की वैल्यू है, हमने एंगल भी निकाल लिया, B की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है और साथ ही हमारे पास C की वैल्यू भी आ चुकी है। जी स्टूडेंट, अगर आपको समझ आया, आज मुझे चाहिए आपके लाइक चाहिए हैं आपके। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर भी करो ताकि दूसरे भी जो स्टूडेंट हैं वो उसको समझ पाएँ। अब वही चीज़ बेटे के पास B है, अल्फ़ा है और बीटा है। क्या करना है मुझे सर? आपको गैमा फाइंड करना है। चलिए जी कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 50 प्लस 70 प्लस इज इक्वल्स टू 180। तो कितना हो जाएगा? 120 प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180। सो गैमा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120। सो गैमा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब ऑलरेडी है आपके पास B है ना, तो क्या फाइंड करना है? A और C। तो वही फार्मूला क्या कर सकते हैं? A अवर साइन अल्फा, B अवर साइन बीटा, डिवाइड है मल्टीप्लाई। A इज इक्वल्स टू B अवर साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू A इज इक्वल्स टू B की जगह क्या B की वैल्यू है सर? वो है 20। साइन प्रेस करूंगा, बीटा मेरे पास कितना है? जो है 70, और साइन और अल्फा मैंने अभी निकाला है, अल्फा मेरे ऑलरेडी है, जो क्या है मेरे पास 50 है स्टूडेंट। तो A इज इक्वल्स टू, टोटल कैलकुलेट कर रहा हूं, साइन 50 मल्टीप्लाई बाय 20 15.32 डिवाइडेड बाय साइन 70 0.939। A की वैल्यू बेटे के पास आ जाएगी 16.31। अब क्या फाइंड करना है? C। चले जी C भी फाइंड कर लेते हैं। तो क्या फार्मूला लगा ले? तो A अवर साइन अल्फा, C अवर साइन गैमा। तो बेटे को A C फाइंड करना है ना, तो क्या करूंगा? C इज इक्वल्स टू A अवर साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा। स्टूडेंट C इज इक्वल्स टू A की जगह क्या डालूंगा? A की वैल्यू डालूंगा, और A की वैल्यू मेरे पास कितनी निकली हुई है बेटा? ऑलरेडी है 16.31। साइन गैमा मेरे पास कितना आया है? 60 डिग्री, और साइन अल्फा कितना है? 50 है। बेटे ने क्या करना है? C इज इक्वल टू 16.31 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 0.8660 और साइन 50 0.7660। सो C इज इक्वल्स टू 18.43। तो ये मेरे बेटा आपके पास C भी आ गया है, A भी आ गया, और B ऑलरेडी मेरे पास मौजूद था, और मैंने साइड भी इसकी फाइंड कर ली। यकीनन स्टूडेंट ये आपको समझ आ चुका है। अब देखो C है, अल्फा और बीटा गिवन है। अगेन हमें क्या फाइंड करना है? गैमा फाइंड करना है। तो चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 45 प्लस 75 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। सो गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 120 60 डिग्री। ठीक हो गया स्टूडेंट। फार्मूला क्या था? फार्मूला A अवर साइन
अल्फा इज इक्वल्स टू सी अवर साइन गैमा। सो ए इज इक्वल्स टू सी अवर साइन गैमा बेटा मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा। ए इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू 12, साइन गैमा भी निकाला जो क्या था 60, साइन ठीक हो गया, अल्फा मेरे पास ऑलरेडी है जो कितना है 45। तो ए इज इक्वल्स टू, मैं टोटल कैलकुलेट करके दूंगा आपको, बल्कि 12 साइन 45 0.707 साइन 60 8660। तो बेटा ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 9.796। अब क्या फाइंड करना है सर? बी फाइंड करना है। तो चलिए ये फाइंड कर लेते हैं। हमें क्या कर सकते हो, चलिए आज ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट, बी अवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी अवर साइन गैमा। ठीक हो गया ना? तीनों पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी थी। सो बी इज इक्वल टू साइन सी अवर साइन गैमा मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा। सो बी इज इक्वल टू सी की जगह सी की वैल्यू कितनी है 12 है, साइन गैमा कितना है 60, साइन बीटा कितना है 75। सो बी इज इक्वल टू 12 साइन 75 प्रेस कीजिएगा, कितना आ रहा है 0.9659 और साइन 60 0.8660। सो बी इज इक्वल टू 12 इंटू 0.9659 डिवाइडेड बाय 0.8660। तो बेटे के पास बी की वैल्यू 13.38 आ जाएगी। जी स्टूडेंट, यकीनन ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अब हम करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट बेटा, जो है इसका 4th पार्ट। इसके बाद हमारे इसके 2 पार्ट रह जाते हैं। अच्छा जी, अगेन जी बेटा, अब हमारे पास है बी, अल्फ़ा और बीटा और गैमा। गैमा गिवन है, अल्फ़ा निकालना है तो फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा बेटे को फाइंड करना है, ठीक है। इसको इधर ले आऊँगा तो ये क्या बनेगा, बल्कि वैल्यू बेशक पुट कर लो 45। अब ये रेडियन में कन्वर्ट भी करना है। गैमा 120 इज इक्वल टू 180। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 माइनस 45 डिग्री, ये रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये इसका आसान तरीका बताता हूँ कैलकुलेटर के ज़रिए। बेटा क्या करो, आप लिखें 180, फिर क्या करूँगा माइनस, ये किया 45। कैलकुलेटर में ये वाला जो हिस्सा है बेटा आप इसको प्रेस करोगे, फिर लिखेंगे 35, फिर अगेन इसी को प्रेस करोगे और आगे क्या है माइनस 120। जैसे करोगे तो बेटे के पास कितना आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा, बल्कि ये 40 था हमारे पास। ये कितनी वैल्यू थी, दैट वन इज़ 40 सॉरी, ठीक है। ये 40 है, मैंने 45 को कर लिया है। दोबारा कर लेते हैं 180 माइनस 40 35 रेडियन माइनस 120। तो स्टूडेंट ये कितना आ गया है 19.41। ये हमारे पास अल्फ़ा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ए बी निकालना है। तो बेटे के पास फार्मूला है बी अवर साइन बीटा सी अवर साइन गैमा। ऐसे ही है स्टूडेंट। अब बेटा क्या करूँगा, आसान, बल्कि कोशिश ये करें कि आप अल्फ़ा को इस्तेमाल करें, लेकिन आसान है आपके लिए। बी लिखूँगा, अगर मैं कर लूँ सी वाला अगर ले लूँ, ठीक है। बी और सी के लिहाज से चलो सेम ही है। बी इज इक्वल टू सी अवर साइन गैमा इनटू साइन बीटा स्टूडेंट। अब बेटा क्या करूँगा, बी इज इक्वल टू सी की जगह सी की वैल्यू लिखूँगा। सी क्योंकि सॉरी मुझे फाइंड करना, सॉरी यहाँ पे हमारे पास बी गिवन था, तो मेरे पास इजी ये है, सी इज इक्वल टू बी इनटू साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन बीटा स्टूडेंट। C इज इक्वल टू बी कितना है 18 है, साइन प्रेस करूँगा। गैमा मेरे पास कितना है 120 है,
और साइन प्रेस करूंगा, ठीक हो गया। 40, 35, अच्छा जी। तो बेटा हम क्या करेंगे, और ये इसी तरह लिख लो बेशक, 45, 40 और 30, ठीक है। ये हमारे पास इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। c इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले साइन 120 करेंगे बेटा, 0.8660। अब साइन कर रहा हूँ, देखिएगा साइन 45, ये दोबारा प्रेस, सॉरी 40, ठीक है, फिर 35, फिर यही प्रेस करना है आपने और इसको करोगे तो ये बन गया 0.6505। तो स्टूडेंट c इज इक्वल टू 18 इंटू 0.8660 डिवाइडेड बाय 0.6505। तो बेटे के पास c की वैल्यू आ जाएगी 23.96। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब मैं क्या निकालता हूँ सर, आप कर लें, a फाइंड करना है तो क्या करूँगा, a अवर साइन अल्फा इज इक्वल टू c अवर साइन गैमा, क्योंकि c आ चुका है। सो a इज इक्वल टू c अवर साइन गैमा मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा बेटा। सो a इज इक्वल टू c की वैल्यू आई है 23.96, ठीक है। साइन डाला, गैमा की जगह 120 डाला बेटे ने, साइन डाला, अल्फा मेरे पास कितना आया 19.41 स्टूडेंट। अब a टोटल कैलकुलेट कर रहा हूँ, 23.96 मल्टीप्लाई बाय साइन 19.41, 0.332 साइन 120, 0.8660 मल्टीप्लाई बाय 23.96 डिवाइडेड बाय 0.8660। तो स्टूडेंट ये a की वैल्यू 9.185, तो a आ गया है, साइड भी आ चुकी हैं, तीनों एंगल मेरे पास आ चुके हैं। तो यकीनन ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। इसी तरीके से इसके दूसरे दो पार्ट हैं, तो वो आसान है, अब वो आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ बेटा, आप खुद कोशिश करें, बहुत आसान, सेम करवा चुका हूँ। तो अब मिलेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, जो हम क्वेश्चन नंबर 4 टू ऑनवर्ड करेंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आपसे अब इजाज़त चाहेंगे। अगेन डॉक्टर माजिद फयाज की तरफ से आप तमाम के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।